अस्सलाम वालेकुम, प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी एक क्रिप्टो कॉइन या यूएसडीटी को एक ही एक्सचेंज में यानी बाइनेंस से बाइनेंस, ओकेएक्स से ओकेएक्स किस तरह भेजा जा सकता है और फिर एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस से ओकेएक्स में या बाइनेंस से बायबिट एक्सचेंज में किस तरह से भेजा जा सकता है। मैं आपको सिर्फ कॉइन्स या यूएसडीटी सेंड करने का तरीका ही नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको वो बेस्ट ऑप्शंस भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप कम से कम ट्रांजैक्शन फीस पे करके अपने कॉइन्स या यूएसडीटी को एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में भेज सकते हैं। हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यूएसडीटीज को ट्रांसफर करना सीखेंगे। आप यूएसडीटी की जगह पर कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस सेम ही रहेगा। किसी भी क्रिप्टो कॉइन को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक इंटरनल होती है जो कि सेम एक्सचेंज के अंदर आप ट्रांसफर करते हैं, उसमें कोई किसी किस्म की ट्रांजैक्शन के चार्जेस नहीं होते हैं। सपोज आपने बाइनेंस से बाइनेंस भेजने हैं या आपने ओकेएक्स से ओकेएक्स भेजने हैं, बायबिट से बायबिट भेजने हैं, तो सेम एक्सचेंज होती है, उसमें आपके कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं होते। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जो भी कॉइन है, जिस भी टाइप की कैटेगरी के कॉइन है, यूएसडीटी है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, कुछ भी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर हो जाता है। इसे हम इंटरनल ट्रांसफर कहते हैं। और दूसरी टाइप होती है जिसे हम एक्सटर्नल या ऑन चेन ट्रांसफर कहते हैं। उसमें आपने ब्लॉकचेन के थ्रू एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में कॉइन्स को ट्रांसफर करना होता है या एक्सचेंज से अपने एक्सटर्नल वॉलेट्स के अंदर ट्रांसफर करना होता है। ऑन चेन ट्रांसफर फ्री नहीं होता, उसमें आपको ट्रांजैक्शन फीस पे करनी पड़ती है। कुछ ब्लॉकचेन्स ऐसी हैं जिस पर आपको बहुत ज़्यादा गैस फीस पे करनी पड़ती है। सपोज इथेरियम ब्लॉकचेन पर अगर आप भेजेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गैस फीस देनी पड़ेगी। अगर आप सोलाना को चूज करेंगे तो आपको ज़्यादा गैस फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसी ब्लॉकचेन्स भी हैं जिनके थ्रू अगर आप कॉइन्स को ट्रांसफर करते हैं तो आपकी गैस फीस, ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम लगती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल मेथड की, यानी बाइनेंस से बाइनेंस, ओकेएक्स से ओकेएक्स आप किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बाइनेंस से स्टार्ट करते हैं। इंटरनल ट्रांसफर के लिए आपको सिर्फ यूजर आईडी चाहिए होती है। यूजर आईडी के थ्रू आप यूएसडीटीज या कॉइन्स मंगवा भी सकते हैं और उस पर आप सेंड भी कर सकते हैं। यूजर आईडी आप कैसे लेंगे? बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको टॉप लेफ्ट साइड पे एक आइकन नजर आएगा जो कि प्रोफाइल वाला होता है। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके सामने प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आपके यूजर नेम के साथ आईडी लिखी होती है, उस पर आपने क्लिक कर देना है तो यूजर आईडी कॉपी हो जाएगी। अब आपने यूएसडीटी मंगवाने हैं तो ये यूजर आईडी आपने कॉपी कर ली, अगले बंदे को दे देंगे। अगला बंदा जिसने यूएसडीटीज आपको भेजने हैं वो किस तरह से भेजेगा? मेन स्क्रीन पर नीचे एसेट्स का या वॉलेट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होता है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अगली स्क्रीन ऐसी आएगी, यहाँ पर आपको विदड्रॉ का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से दोबारा से विदड्रॉ के बटन पर क्लिक कर देंगे। अगली स्क्रीन में आपने कॉइन सेलेक्ट करना है जो आपने सेंड करना है, कोई सा भी कॉइन आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ मिसाल के तौर पर यूएसडीटी सेलेक्ट कर लेते हैं। यूएसडीटी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो पूछेगा कौन सा आपने नेटवर्क चूज करना है, तो हम नीचे वाला ऑप्शन चूज करेंगे, सेंड वाया ईमेल, फोन और आईडी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अगली स्क्रीन ऐसी आ जाएगी, यहाँ पर आपने पहले जो सेक्शन है इसमें आपने एरो पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने सारे ऑप्शंस होंगे, यहाँ से आपने बाइनेंस आईडी वाले पे क्लिक कर देना है ताकि बाइनेंस आईडी जो हमने कॉपी की है उस पर भेजे जा सके। नीचे वो आईडी पेस्ट कर देनी है जिस पर हमने भेजने हैं। उसके बाद नीचे अमाउंट लिखनी है, कितने यूएसडीटीज या जो भी आपने कॉइन सेलेक्ट किया वो कितना आपने भेजना है। तो हमने यूएसडीटी सेलेक्ट की, हमने 10 लिख दिया। नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है फीस इसकी कितनी है, 0 यूएसडीटी। तो जस्ट आपने यहाँ से सेंड के बटन पर क्लिक कर देना है। आपकी वेरिफिकेशन होगी, जो भी वेरिफिकेशन है आपने सपोज ईमेल लगा रखी है, ऑथेंटिकेटर लगा रखा है, पैस कीज लगा रखी है, जो भी, वो आपसे ओटीपी वगैरह लिए जाएंगे, वेरिफिकेशन होगी और आपके कॉइन सक्सेसफुली दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बाइनेंस से बाइनेंस आपने समझ लिया किस तरह से आप यूएसडीटीज ट्रांसफर कर सकते हैं बगैर किसी फीस के। अब आप ओकेएक्स का भी मेथड समझ लें। ओकेएक्स एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करने के बाद सेम उसी तरह आपको जो प्रोफाइल वाला ऊपर आइकन नजर आ रहा होता है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जहाँ पे यूजर नेम लिखा होता है इस पर आपने दोबारा से एक दफा से क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल सेक्शन के अंदर आपकी यूआईडी नजर आ रही होगी, सामने कॉपी का बटन बना हुआ होता है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी ये यूजर आईडी कॉपी हो जाएगी। अब आपने ये उस बंदे को दे देनी है जिसने आपको यूएसडीटीज या कोई कॉइन्स ट्रांसफर करने हैं। अब जिसने सेंड करने हैं वो वाला प्रोसेस भी समझ लें कि वो सेंड कैसे करेगा। मेन स्क्रीन पर नीचे एसेट्स का बटन नजर आता है, उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद विदड्रॉ पर क्लिक कर देंगे। अगली स्क्रीन में आपने विदड्रॉ क्रिप्टो को चूज करना है, P2P नहीं चूज करेंगे। विदड्रॉ क्रिप्टो पे क्लिक कर दिया। अगली स्क्रीन में आपने कॉइन चूज करना है, हम यूएसडीटी पर क्लिक कर देते हैं। यूएसडीटी सेलेक्ट हो गया, उसके बाद अगली स्क्रीन में आपने ये ऑप्शन चूज करना है ओकेएक्स रेसिपिएंट वाला, यही इंटरनल और फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद अगली स्क्रीन में आपने यहाँ पर यूजर आईडी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यूजर आईडी पुट कर देंगे, अमाउंट पुट कर देंगे, कितने यूएसडीटी सेंड करने हैं। नीचे आप सबमिट वाला बटन नजर आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। 0 गैस फीस के साथ, 0 ट्रांजैक्शन फीस के साथ आपके कॉइन्स एक ओकेएक्स एक्सचेंज से दूसरी ओकेएक्स एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद आप बायबिट का प्रोसेस समझ लें, सेम वही प्रोसेस है। टॉप पर आपको प्रोफाइल नजर आ रही होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यूजर आईडी आपको नजर आ रही है आपके नाम के साथ, उस पर आपने क्लिक कर देना, यूजर आईडी कॉपी हो जाएगी।
कॉइन सेंड करने के लिए मेन स्क्रीन पर नीचे एसेट्स का बटन आपको नजर आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगली स्क्रीन में आपने विड्रॉ को चूज कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट विंडो आपके सामने आ जाएगी, कौन सा कॉइन आपने विड्रॉ करना है तो आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको मेन स्क्रीन पर नजर आ रहा तो आप उसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यूएसडीटी सेंड करते हैं तो यूएसडीटी सर्च कर लिया हमने, यूएसडीटी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अगली विंडो ऐसी हो जाएगी, यहां पर आपने इंटरनल ट्रांसफर पर क्लिक कर देना है। वहां पर पहले ऑन चेन पे था, आपने इंटरनल पे क्लिक कर देना है। रेसिपिएंट में आपने यूआईडी पर क्लिक कर देना है और यहां पर यूआईडी आप पेस्ट कर देंगे। यूआईडी पेस्ट करने के बाद आपने अमाउंट पुट करनी है। नीचे आपको ऑप्शन नजर आएगा विड्रॉ का, आपने जितनी भी अमाउंट सेलेक्ट की होगी वो सारे के सारे कॉइन्स विड्रॉ हो जाएंगे विदाउट एनी गैस फीस। ट्रांजैक्शन की किसी किस्म की फीस नहीं लगेगी और बाइबिट से बाइबिट में आपके कॉइन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। आपने प्रोसेस समझ लिया कि इंटरनल ट्रांसफर कैसे करते हैं। मैंने 3 एक्सचेंजेस की मिसालें दी हैं, बाकी तमाम एक्सचेंजेस में भी मिलता जुलता ही प्रोसेस होता है। अब हम कॉइन ट्रांसफर का दूसरा मेथड जिसे हम ऑन चेन या एक्सटर्नल ट्रांसफर कहते हैं वो सीखेंगे। इसमें आप एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज यानी OKX से बाइबिट पर या बाइनेंस से OKX पर या फिर एक एक्सचेंज से किसी दूसरे सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट जैसे कि मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में कॉइन्स किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। यहाँ हम मिसाल के तौर पर USDTs को बाइनेंस से OKX में भेजकर देखेंगे, फिर बाइनेंस से बाइबिट पर ट्रांसफर करके देखेंगे। इस तरह आपको बाकी एक्सचेंजेस का भी आइडिया हो जाएगा। ऑन चेन ट्रांसफर के अंदर नेटवर्क या ब्लॉकचेन सबसे अहम होती है। अगर आप गलत ब्लॉकचेन पर अपने कॉइन्स को भेज देंगे तो आपके USDTs या आपके जो भी कॉइन्स हैं वो सब के सब वेस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। USDTs के लिए ये सारी ब्लॉकचेन्स आपको नजर आ रही हैं। TRC20 है, BNB है जिसे BEP20 कहते हैं, सोलाना है। यहाँ पर बहुत सारी आपको नेटवर्क्स नजर आ जाएंगे, बहुत सारी ब्लॉकचेन्स नजर आ जाएंगी। आपने कौन सी चूज करनी है, मैं आपको 3 ब्लॉकचेन्स ऐसी बता रहा हूँ जिस पर आपने USDTs सेंड करने हैं। जिस ब्लॉकचेन के थ्रू आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको कम से कम फीस लगेगी। सबसे पहले आप कोशिश करेंगे अगर आपको सीलो मिल जाए तो वो बेहतरीन है, उस पर आपके चार्जेस बहुत कम लगेंगे, सिर्फ 8 या 9 सेंट लगेंगे। हर ब्लॉकचेन के साथ लिखी हुई है उसकी कितनी फीस है, आप वीडियो को जूम आउट करके देख सकते हैं। सीलो नेटवर्क के अलावा आपके पास दूसरी चॉइस ऑप्टिमिज्म की होनी चाहिए। ऑप्टिमिज्म पर भी बहुत कम USDTs लगते हैं। इसकी फीस के लिए 0.09 सेंट्स लगेंगे। आपने चाहे 100 USDT भेजने हैं, चाहे आपने 1000 USDTs भेजने हैं, फीस आपकी बहुत ही कम लगेगी। ये 2 ब्लॉकचेन्स हो गई सीलो सबसे पहले। अगर वो नहीं मिल रही तो आपने ऑप्टिमिज्म चूज करना है। अगर वो भी नहीं मिल रही तो आपके पास तीसरी चॉइस है पॉलीगॉन और चौथी आर्बिट्रम 1 की। इसके अलावा अगर आप कोई और ब्लॉकचेन सेलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर अगर आप सोलाना ब्लॉकचेन चूज करते हैं 2 USDT उसकी फीस आपको लगेगी। अगर आप चूज करते हैं ERC20 एथेरियम वाली तो आपको 6 USDT गैस फीस के तौर पर देने पड़ेंगे। तो जो मैंने आपको ब्लॉकचेन्स बताई हैं इन्हीं में से कोई एक चूज करेंगे, लेकिन आपने ये देखना है कि दूसरी तरफ से भी वो ब्लॉकचेन मौजूद हो। तमाम एक्सचेंजेस सारी ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट नहीं करती हैं, वो कुछ ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट करती हैं, कुछ को नहीं करती हैं। तो आपने ये चीज़ मैच कर लेनी है कि दूसरी तरफ भी वो अवेलेबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल OKX में सीलो नहीं है तो मैं यहाँ से ऑप्टिमिज्म चूज कर रहा हूँ। ऑप्टिमिज्म ब्लॉकचेन सेलेक्ट कर ली। अब मैं दूसरी तरफ OKX में गया, वहाँ पर मैंने डिपॉजिट क्रिप्टो पर क्लिक किया। कॉइन में सेलेक्ट करूंगा USDT सेलेक्ट करने के बाद आगे अगला ऑप्शन आ जाएगा कि मैं यहाँ पर कौन सी ब्लॉकचेन सेलेक्ट करूँ। मैंने उधर से ऑप्टिमिज्म चूज किया है तो इधर से भी मैं ऑप्टिमिज्म ही चूज करूंगा। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ नीचे को, यहाँ पर सीलो वाला ऑप्शन मुझे नहीं मिला तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्टिमिज्म वाला, क्योंकि मैंने उधर भी ऑप्टिमिज्म चूज किया, इधर भी मैं ऑप्टिमिज्म चूज कर लेता हूँ। अब उसके बाद अगली स्क्रीन इस तरह की आ जाएगी। ऑप्टिमिज्म ब्लॉकचेन वाला हमें रिसीविंग एड्रेस मिल गया USDT का। इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस आप उसी एक्सचेंज में चले जाएंगे जहां से सेंड करें। हम बाइनेंस से OKX में भेज रहे थे तो बाइनेंस में वापस आ गया मैं, यहाँ पर मैंने एड्रेस पेस्ट कर दिया। नीचे ब्लॉकचेन ऑप्टिमिज्म सेलेक्ट हुई है। अब मैंने USDT जितने सेंड करने वो मैं अमाउंट यहाँ पर पुट कर दूंगा। अमाउंट पुट करने के बाद नीचे आप चेक करेंगे आपको गैस फीस भी साथ ही बता दी जाएगी। ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर आप देख सकते हैं कितनी फीस लग रही है USDT सेंड करने की, 0.098 सेंट्स लग रहे हैं। ये इतनी गैस फीस लगेगी। जब मैं विड्रॉ पर क्लिक करूंगा बाकी मुझे डिटेल देनी है। अगर मैंने पैस कीज लगा रखी हैं, अगर मैंने ईमेल लगा रखी है, ऑथेंटिकेटर लगा रखा है, जो भी, तो वो OTP वगैरह लगाऊंगा और मेरे कॉइन सक्सेसफुली इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएंगे 2 से 3 मिनट के अंदर। बाइनेंस से OKX का प्रोसेस समझ लिया। अब हम बाइनेंस से बाइबिट पर ट्रांसफर करने का प्रोसेस सीख लेते हैं। बाइबिट पे आप आ गए, मेन स्क्रीन पर आपको डिपॉजिट का बटन नजर आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे है डिपॉजिट क्रिप्टो, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगली स्क्रीन में आपने सिलेक्ट करना है कौन सी क्रिप्टो डिपॉजिट करनी है, तो यहाँ पर हम USDT सिलेक्ट कर लेते हैं। USDT पर आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद अगली विंडो ऐसी आ जाएगी कि ब्लॉकचेन चूज करें, किस ब्लॉकचेन पर लेकर आना है। तो अब आप यहाँ पर सर्च भी करेंगे तो आपको ऑप्टिमम यहाँ पर नजर नहीं आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसी ब्लॉकचेन चूज करेंगे जो इधर भी हो और बाइनेंस पर भी मौजूद हो। यहाँ पर सीलो मौजूद है तो मैं सीलो को चूज कर लेता हूँ। सीलो चूज करने के बाद मैं यही रिसीविंग एड्रेस सीलो वाला जब मैं बाइनेंस में लगाऊंगा तो वहां पर भी मैंने ब्लॉकचेन शिफ्ट कर लेनी है। ब्लॉकचेन पहले ऑप्टिमिज्म चूज की हुई थी, अब मैं वहां पर भी सीलो ही सिलेक्ट करूंगा। इस तरह हमारी ब्लॉकचेन मैच कर जाएगी, सेम हो जाएगी और हमारे USDTs वेस्ट नहीं होंगे, एग्जैक्ट सही नेटवर्क पर वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहां पर मैं सीलो के ऊपर क्लिक कर देता हूं। सीलो ब्लॉकचेन सेलेक्ट हो चुकी है, नेटवर्क सेलेक्ट हो चुका है, रिसीविंग
एड्रेस, ये वो देखें नोटिस भी दे रहा है कि नेटवर्क ध्यान से चूज करें वरना आपके एसेट्स जाया हो सकते हैं। हमने सीलो सेलेक्ट कर लिया था, ऊपर रिसीविंग एड्रेस हमें नजर आ रहा है, उस पर कॉपी का बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और हमारा सीलो वाला यूएसडीटी का रिसीविंग एड्रेस कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम वापस आते हैं बाइनेंस के अंदर और बाइनेंस के अंदर जाकर हमने वो रिसीविंग एड्रेस लगा देना है। ब्लॉकचेन हमारी गलत सेलेक्ट हुई है, अगर हम इसी तरह भेज देंगे, सीलो वाला रिसीविंग एड्रेस था और ब्लॉकचेन ऑप्टिमिज्म की हुई तो हमारे यूएसडीटी सारे वेस्ट हो जाएंगे। हम नेटवर्क वाले सेक्शन पर क्लिक करके सही वाली ब्लॉकचेन, सही वाला नेटवर्क चूज करेंगे ताकि हमारे एसेट्स जाया ना हो। हमने अब नेटवर्क सीलो सेलेक्ट कर लिया है, उधर से हमने सीलो का ही रिसीविंग एड्रेस लिया था यूएसडीटी का, यहाँ पर भी हमने नेटवर्क सीलो ही चूज कर लिया। अब दोनों चीजें मैच कर रही हैं, ये चीजें आपने कंफर्म कर लेनी है, रिसीविंग एड्रेस और नेटवर्क आपका एग्जैक्ट। उसके बाद आप अमाउंट पुट कर देंगे, कितने यूएसडीटी आपने विड्रॉ करवाने हैं, नीचे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। 9.97 मैंने 10 अमाउंट लिखी है तो 9.97 जाएंगे, बाकी कहाँ गए 0.03 यूएसडीटी गैस फीस के तौर पर कट जाएंगे। नेटवर्क की फीस वो यहाँ पर नीचे मेंशन है, तो जितनी अमाउंट आपने सेंड करनी है उसमें से ये गैस फीस भी साथ मेंशन होती है। उसके बाद आप विड्रॉ के बटन पर क्लिक करेंगे, जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, जो भी आपने लगा रखी हैं, जैसे कि आपने गूगल ऑथेंटिकेटर लगा रखा है या आपका ईमेल है या जो भी पैस कीज वगैरह लगा रखी हैं, वो प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे और आपके कॉइन्स विड्रॉ होकर दूसरी एक्सचेंज या जो वॉलेट आपने अटैच किया है वहां पर पहुंच जाएंगे। ये 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है अमूमन, इस टाइम के अंदर अंदर आपके कॉइन्स वहां पर विड्रॉ हो जाएंगे। उम्मीद है आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। मैंने बाइनेंस से ओकेएक्स पर भी ट्रांसफर करने का प्रोसेस बताया, बाइनेंस से बायबिट पर ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी बताया है। अब आप किसी भी एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर सकते हैं, बस नेटवर्क आपने करेक्टली दुरुस्त तरीके से आपने चूज करना है, नेटवर्क में आपने गलती नहीं करनी है, तो आपको इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। कैंपेन्स आती रहती हैं, सपोज बायबिट पे कैंपेन आ गई तो आप अपने यूएसडीटीज एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर सकते हैं। बायबिट पे कैंपेन नहीं आई है, आपने बायबिट पे कैंपेन की है, अब ओकेएक्स पे कैंपेन आ गया तो आप अपने यूएसडीटीज वहां से उठा के इस एक्सचेंज पर भी लेके आ सकते हैं। मैंने आपको वो मेथड बताए हैं जिससे आपकी बहुत कम गैस फीस लगती है, चंद सेंट्स लगते हैं और आपके कॉइन्स इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला था नए बंदों के लिए, नए यूजर्स के लिए बहुत परेशानी का सामना था कि अपने यूएसडीटी किसी में 2 पड़े हुए हैं, किसी में 3 पड़े हुए हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कैसे किया जाए। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी वो तमाम कन्फ्यूजन और परेशानी सॉल्व हो जाएंगी। आपको अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला पेश है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको नए प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं, आपकी क्यूरीज, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी किए जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।